नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त परवीन कुमार। आज हम बात करेंगे कि मैंने अपनी किया सोनेट क्यों 1 साल में बेच दी। मैंने वो गाड़ी ख़रीदी थी 2022 जनवरी में और बाय द एंड ऑफ दिसंबर ऑन द सेम ईयर मैंने उस गाड़ी को बेच दिया। अब क्या मेरे रीज़न रहे उस गाड़ी को बेचने के, क्यों वो गाड़ी मैंने बेची, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस आए मेरे सामने कि मुझे वो गाड़ी बेचनी पड़ी, हम इस वीडियो में आपके लिए ये चीज़ डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन ना ले लें कि आपको बाद में गाड़ी लेके पछताना पड़े। दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें इसको समझने के लिए कि क्यों वो गाड़ी मैंने बेची, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा और जब हम बैकग्राउंड में जाएंगे तब एग्जैक्टली आप लोगों को ये आइडिया होगा कि वो गाड़ी मैंने क्यों बेची। तो दोस्तों 2012 में मैंने एक गाड़ी ओन की थी, एक गाड़ी परचेज़ की थी जो थी स्विफ्ट VDI और वो डीजल इंजन था। वो डीजल इंजन था तो उस गाड़ी का, और मैं अगर उसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताऊं तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है थी गाड़ी की वो 1245 सीसी के आसपास था। टर्बो इंजन था वो, VDI वो मॉडल था मेरा। और वो गाड़ी करीब ये लगाइए आपकी 75 bhp की पावर जनरेट करती थी और अराउंड 190 का टॉर्क था उसके अंदर। तो उसका हाई एंड जो था बहुत पावरफुल था, मतलब मिड रेंज में तो गाड़ी बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करती थी। तो वो गाड़ी मैंने करीब चलाई 9 साल। अच्छा, दैट वाज माय फर्स्ट कार, यू कैन से। मेरी फर्स्ट कार, फर्स्ट नहीं बोल सकते आप, उससे पहले भी मेरे पास 50 थी पर वो पेट्रोल में था, तो वो ज़्यादा नहीं, 2-3 साल मैंने चलाई। तो उसके बाद वो जल्दी ही चेंज कर दी वो गाड़ी मैंने। तो उसके बाद मैंने डीजल जो VDI थी वो मैंने गाड़ी परचेज़ की, करीब 70 नहीं, करीब 90,000 वो गाड़ी मैंने टोटल मिला के चलाई थी। तो वो गाड़ी मैंने चलाई, बहुत मज़ा आता था उस गाड़ी को चलाने में मुझे, स्पेशली जब मैं हाईवे पे निकलता था उस गाड़ी को लेके, तो मतलब बिल्कुल रॉकेट होती थी, पंजाब दबाओ और गाड़ी बिल्कुल रॉकेट बन जाती थी गाड़ी। तो बहुत इन्जॉय करता था मैं, हमेशा मुझे लगता था कि कब मैं बाहर निकलूँ, कब मैं गाड़ी में चाबी लगाऊँ, कब मैं गाड़ी को लेके जाऊँ। तो मेरे में एक आप कह सकते हो कि मेरे में एक हमेशा मैं इंतजार करता था कि कब मेरे को मौका मिले बाहर जाने के लिए और कब मैं गाड़ी को चलाऊँ। तो ठीक है, वो गाड़ी मैंने चलाई 2012 में मैंने वो गाड़ी परचेज़ की और करीब 2021 के आसपास मैंने वो गाड़ी बेच दी। अच्छा, अब वो गाड़ी बेचने के बाद गाड़ी तो लेनी थी, तो फिर मैंने 3-4 महीने सर्च किया गाड़ी। 3-4 महीने जब मैंने गाड़ी का सर्च किया मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल के साथ दिल्ली NCR में अगर आप लोग दोस्तों रहते हो तो दिल्ली NCR में क्या है कि जो पेट्रोल गाड़ी है उसका 15 साल है और जो डीजल गाड़ी है उसके सिर्फ 10 साल कर दिए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने। मेरे दिमाग में वो भी चल रहा था कि यार अगर मैं पेट्रोल डीजल गाड़ी ले लेता हूँ तो 10 साल में मेरे को फिर चेंज करनी पड़ेगी। 10 दिन तो आप बोल सकते हो कि 8 साल में गाड़ी को चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 साल पहले तो आपको गाड़ी बेचनी पड़ती है जिससे आपको रीसेल वैल्यू बेटर मिल जाए बाहर। तो आई वॉज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर पेट्रोल कार। अब पेट्रोल कार जब मैंने देखी कि मुझे पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो मैंने बहुत सी गाड़ियाँ सर्च मारी। मैंने कुछ गाड़ी जो मैं आपको बताऊँ तो ब्रीज़ा को मैंने इंक्वायरी की, जाके ब्रीज़ा की मारुति के शोरूम में, डिफरेंट में शोरूम में मैं गया, ब्रीज़ा की मैंने इंक्वायरी की। उस समय पे नई वाली जो ब्रीज़ा अभी आ रही है वो नहीं, तो पुरानी वाली ब्रीज़ा आती थी वो पेट्रोल वाली। फिर किया सोनेट आई थी गाड़ी नई, वो मैंने चेक करा। उसका बिकॉज टर्बो इंजन जो उसका था मैं नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरा बजट जो था वो मैक्सिमम 10 लाख था। उसका टर्बो इंजन जो स्टार्ट हो रहा था वो करीब 11.5 मिनिमम से उसका स्टार्ट हो रहा था। सेम विद आपका इसका वेन्यू के साथ भी सेम था। फिर देन आई गो टू द टाटा ऑफिस, और टाटा ऑफिस में मैंने जो आपकी गाड़ी है ये टाटा की जो नेक्सॉन है, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद थी और ऑलमोस्ट मैंने फाइनल कर लेता उस गाड़ी को लेने का। तो बट अगेन इशू ये था कि एक तो टाटा पे हम लोग अभी भी इंडियंस की जल्दी विश्वास या भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो मैं टाटा की तरफ भी नहीं जा सका। तो एट लास्ट फिर क्या हुआ कि मुझे इतना आइडिया नहीं लग पा रहा था कि इंजन जो मैं स्विफ्ट चला रहा था वो इतनी फास्ट क्यों है। मैं उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। मुझे लगा पेट्रोल गाड़ी है, इंजन से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी ऑलमोस्ट सेम चलेगी। तो फिर मैंने क्या किया कि देन आई बुक की मैंने
और उस किया सोनेट बुक की मैंने, और उसका एक जो ST के प्लस जो मॉडल आता है जो कि 1.2 लीटर इंजन में आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि टर्बो सीधा 1.5 लाख का जमता, तो उतना मेरा बजट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बुक करी, पहले मैंने सिल्वर कलर बुक किया उसका, देन 2 महीने के एक महीने के बाद मैंने कैंसिल कर दी फॉर सर्टन रीजंस। फिर दोबारा मैंने बुक करी गाड़ी वो। जब मैंने बुक करी तो 3 महीने की इसमें वेटिंग, तो कोई डिस्काउंट नहीं था गाइस, मतलब बिल्कुल ये लगाइए आपकी उस गाड़ी पे बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं था। उस समय मुझे पड़ी थी 2022 में मैंने वो ली थी गाड़ी, तो 2022 से मुझे पड़ी थी उसका जो ST के प्लस जो मॉडल आता था वो मुझे पड़ा था 9.80 ऑन रोड। तो मैंने कोई एक्सेसरीज वगैरह कुछ नहीं ली थी, है ना, तो मेरे को 9.80 का पड़ा था ऑन रोड। ठीक है, तो वो गाड़ी 3 महीने के बाद मेरे को डिलीवर हुई। हालांकि ये शोरूम वालों को अगर आप देखोगे तो इन पे गाड़ी होती है, आपको जानबूझ के डिलीवरी नहीं देते हैं, कहते हैं नहीं जी दूसरी गाड़ी है या फिर गाड़ी दूसरी खड़ी है हमारे पास, उसमें 50,000 की 40,000 की एक्सेसरीज लगी हुई है, तो आप वो गाड़ी आज ले लो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि वो ये लोग क्या करते हैं कि गाड़ी होते हुए भी ये लोग गाड़ी नहीं देते हैं, या बोलते हैं गाड़ी है किसी और की गाड़ी है, उसने 50,000 की एक्सेसरी लगवा रखी है गाड़ी में, है ना, तो आप वो वाली गाड़ी ले लो। तो एक्सेसरी गाड़ी में लेनी नहीं थी, तो मैंने उनको क्लियरली मना कर दिया कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरी गाड़ी जब आएगी तभी आप मुझे कॉल करना, आई कैन वेट फॉर 3 मंथ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 3 महीने के बाद वो गाड़ी आती है मेरे पास। वो गाड़ी आती है, डिलीवरी मैं लेता हूँ, और डिलीवरी लेके द मोमेंट मैं गाड़ी में बैठता हूँ, फर्स्ट गियर लगाता हूँ, मुझे एक अजीब सा फील होता है गाड़ी में। तो दोस्तों ये लगाइए कि गाड़ी जहाँ मैं स्विफ्ट में गियर ला के पहला ही गियर ला के जैसे ही मैं रेस देता था, तो गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट गियर से ही सेकंड गियर से ही एकदम पिकअप पकड़ती थी, इवन मिड रेंज के अंदर भी। उस गाड़ी में मेरे को इतना लैग फील हुआ, मैं निकलते समझ गया कि मेरे से गलती हो गई है। सो ठीक है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, सिर्फ हो सकता है कि नई गाड़ी है तो मेरे को लग रहा होगा इस तरीके से, तो मैंने कहा कुछ दिन चलाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम खाली एक, चलो गाड़ी टोटली अंडर पावर थी। अब उसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। किया सोनेट ST के प्लस था मेरा मॉडल, 1200 सीसी का इंजन था, गाड़ी पावर टू वेट रेशियो था वो सही नहीं था उस गाड़ी के साथ, सफिशेंट नहीं था। इसलिए वो गाड़ी एक तो बहुत ज़्यादा उसको उस गाड़ी के इंजन को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती थी गाड़ी को चलाने के लिए, और जितनी ज़्यादा फोर्स लगती थी उतना ही वो उसका जो पेट्रोल था वो इंजन ज़्यादा पीता था। तो आप लगाइए कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो गाड़ी सिटी में मेरे को 11 से 13 से किलोमीटर पर आवर, 11 से 13 के बीच में माइलेज देती थी, इससे ऊपर नहीं देती। और मैं 1-2 बार हाईवे पे गया था उसको लेके, मैं चंडीगढ़ गया लेके उसको, मैं उसको जयपुर लेके गया, तो आप लगाइए कि 15-16 मैक्सिमम 16 उसने मेरे को एवरेज दी होगी, जिसमें हम लोग ऑल द टाइम AC ऑन था, और मैं, मेरी वाइफ और 2 मेरे बच्चे थे। तो कहने का मतलब हाईवे पे 14 से 16 और सिटी में 11 से 13 है, या मैं हद मार के आप 14 लगा लीजिए। तो पहला इशू कि गाड़ी में पावर नहीं है, आपको चलाने में मज़ा नहीं आ रहा। दूसरा, गाड़ी की माइलेज ठीक नहीं है। तो उसके बाद सर्विस तो मैंने एक ही बार करवाई। सर्विस का तो आप ये कह सकते हो कि चलो सर्विस तो हम कौन सा डेली कराते हैं, तो मेरे घर से, मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे घर से थोड़ा दूरी पे था, तो उतना चलता कि आप साल में एक बार कराओगे तो उतना इशू नहीं है सर्विस का। लेकिन माइलेज और गाड़ी अंडर पावर, चलो गाड़ी आपकी अंडर पावर फील हो रही है, समझ में आता है, आप अंडर पावर गाड़ी को आप चलो कर लोगे आप। हालांकि क्योंकि अगर किसी बंदे ने जिन मेरे फ्रेंड के पास डीजल गाड़ी रही है, जिन्होंने डीजल गाड़ी चलाई है लंबे समय तक, उनको पता है कि डीजल गाड़ी चलाने के बाद आप जब कोई पेट्रोल गाड़ी चलाओगे, अगर वो टर्बो इंजन नहीं है तो, हालांकि आजकल छोटे छोटे टर्बो इंजन इतने आ चुके हैं कि उन्होंने छोटे ही टर्बो इंजन में 1000 सीसी के टर्बो इंजन में ही इतनी ज़्यादा पावर वो दे देते हैं कि वो ऑलमोस्ट डीजल गाड़ी को मैच कर जाते हैं। लेकिन अगर आपका NA इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और वो भी 12 सीसी का, ठीक है, वो इंजन स्विफ्ट हो गया या बलिनो हो गया या ये फ्रॉन्क्स हो गया के साथ तो ठीक काम करेगा। लेकिन कहीं वहीं वो इंजन अगर आप सोनेट में दे दो, या फिर आप सोनेट में दे दो या वेन्यू में दे दो, तो फिर वो गाड़ी आपको अंडर पावर लगेगी, और फिर वो उसका आपको एवरेज भी नहीं देगी वो। तो यही मेरे को इशू आ रहा था। मेरे को 1 साल हो गया, मैंने गाड़ी कम से कम 10,000 किलोमीटर चलाई, मेरे को ना एवरेज मिली, मेरे को ना गाड़ी को चलाने में कभी भी मज़ा आया। देखो दोस्तों, तो ये गाड़ी अगर फ्रॉन्क्स की या फिर मैं इसकी बात करता हूँ बलिनो वगैरह i20 की, उससे भी कम उसके अंदर स्पेस था, स्पेशली रियर सीट पे।
तो रियर सीट पे इन कैबिन स्पेस कम था उसके अंदर, उसकी एवरेज अच्छी नहीं थी, अंडर पावर गाड़ी थी, रिलायबिलिटी के इश्यूज़ थे। तो मैंने दोस्तों बहुत अपने आप को मनाने की कोशिश करी, बहुत मैंने अपने आप को मनाया कि ना बेचूं, क्योंकि बहुत लॉस, क्योंकि आप समझते हो कि आप गाड़ी खरीदते हो फिर एकदम विद इन ए ईयर आपको गाड़ी बेचनी पड़ जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है इनिशियली गाड़ी बेचने पे। तो फिर भी दोस्तों समहाउ मैंने उस गाड़ी को बेचा। मैंने 1 साल वो गाड़ी चलाई और 1 साल चलाने के बाद करीब मैंने उस गाड़ी को, ये लगाइए कि जनवरी में मैंने ख़रीदी थी वो 2022 में, और जनवरी ही 2023 में मैंने उस गाड़ी को बेच दिया। तो ये मेरी कहानी थी दोस्तों गाड़ी के साथ। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये सेशन देना चाहूँगा। अच्छा, एक और मेरी गलती इसमें बहुत बड़ी ये हुई कि मैंने देखो टेस्ट ड्राइव की अगर बात करूँ, टेस्ट ड्राइव मैंने बहुत गाड़ियों की ली, मैंने टेस्ट ड्राइव काफ़ी गाड़ियों की ली, बट दिक्कत क्या थी कि जितनी भी टेस्ट ड्राइव गाड़ियों की मुझे मिल रही थी वो सारे टर्बो इंजन थे किया के सोनेट में। अच्छा, वो जो 1.2 का जो इंजन था नेचुरल एस्पिरेट, उसका कहीं भी टेस्ट ड्राइव किसी भी शोरूम में अवेलेबल नहीं था। मैंने दिल्ली, NCR, नोएडा, गुड़गांव आप लगा लीजिए, दिल्ली लगा लीजिए, तो मैंने मल्टीपल शोरूम से पता किया, बट कहीं पे भी मेरे को उसका टेस्ट ड्राइव नहीं मिला। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप जिस गाड़ी को आपने शॉर्ट लिस्ट किया है, 1 या 2 जितनी भी गाड़ी शॉर्ट लिस्ट की है, उन सभी की सभी गाड़ियों को आप सबसे पहले टेस्ट ड्राइव लो। टेस्ट ड्राइव लेना बहुत जरूरी है। जब टेस्ट ड्राइव आप लो, और टेस्ट ड्राइव ऐसा नहीं कि आप 4-5 किलोमीटर कहीं से चला के आए और आपने क्या नाम है आप नहीं समझ पाओगे आप इतने किलोमीटर में। एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव से बोलो कि भैया कम से कम 10-15 किलोमीटर मैं गाड़ी को चलाऊँगा। 10-15 किलोमीटर गाड़ी को चलाने के बाद जब आपको लगे हाँ कि भैया आप को गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी, गाड़ी की हैंडलिंग, ये सब चीज़ें आपको जब बेटर लगें, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाओ, उससे पहले कोई डिसीजन मत बनाओ। तो कहने का मतलब ये है कि देखो बहुत मुश्किल होता है एक बंदे के लिए जो डीजल गाड़ी से आ रहा है और शिफ्ट होना पेट्रोल गाड़ी पे। ऑल्दो मैंने भी देखो, अब मैंने पेट्रोल गाड़ी ली है, ये गाड़ी, इस गाड़ी के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसके पूरे स्पेसिफिकेशन, कौन सा ये मॉडल है ना, और क्या क्या इसमें फ़ीचर्स आते हैं, क्या क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी दोस्तों मेरी यही कहानी थी, और इस वीडियो से मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स को कि आप कोई गलत डिसीजन ना लें, और ऐसा ना हो कि आप कोई गलत गाड़ी ले लें फिर आपको वो गाड़ी 1-2 साल में बेचनी पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि हम लोग गाड़ी लेते हैं तो लंबे समय के लिए लेते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी गाड़ी लंबे समय के लिए लेता है। अगर आप वो इनिशियल स्टेज पे ही गाड़ी को उसको अच्छी ना लगे, उसको बेचनी पड़ जाए, तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है उसका पैसे का। होप दोस्तों मेरी इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख मिले और आपके कार बाइंग डिसीजन में आपको हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच।